प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। हम अपने जीवन में जो भी कार्य करें, जो भी काम करें, जो कुछ भी करें, उन सबका श्रेय मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह को दे। मैं अपने इन वीडियो का भी सारा श्रेय मुक्तिदाता यीशु राजा को देती हूँ और आप सबों को धन्यवाद देती हूँ कि आप ईश वचन में, यीशु के सुसमाचार में आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसे सुन रहे हैं और आप सबों का ईश्वर के सुसमाचार के इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो को इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, बहुत तायत में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो अपने कमेंट भी मुझे ज़रूर दें। आइए हम आज अपने टॉपिक पे चलते हैं। 4 गॉस्पेल में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे 4 गॉस्पेल को, तो आपको पता चलेगा कि 4 गॉस्पेल यीशु का जो सुसमाचार है वो है पूरा का पूरा सेकंड इनिंग के ऊपर अभी हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि मुक्तिदाता आने वाले हैं कलीसिया को लेने के लिए। और मैं फिर बोलती हूँ, कलीसिया यीशु राजा चुनेंगे। आपके बपतिस्मा लेने से, आपके परंपरा साथ लेने से, आपके चर्च जाने से आप एक अच्छी कलीसिया में आपका समावेश होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कलीसिया में एंट्री लेने के लिए कुछ अलग टर्म और कंडीशन यीशु राजा ने, मुक्तिदाता ने पवित्र बाइबल में बताए हैं। 4 गॉस्पेल पूरी तरीके से ईश्वर ने जो विधान किया था पुराने नियम में, उसकी क्या बोलते हैं, प्रूफ है। उसने जो कहा वो करके दिखाया। और जो चारों भी गॉस्पेल है वो इस बात का प्रूफ देते हैं कि उन यीशु राजा के बारे में, मुक्तिदाता के बारे में क्या है, ऑलरेडी पुराने नियम के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो ये पुराने नियम का एक पूरा का पूरा सार है नया नियम। यीशु राजा मुक्तिदाता 4 गॉस्पेल, चारों गॉस्पेल में यीशु राजा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन बाइबलों को 4 गॉस्पेल ही हमारे जीवन का मूल आधार है। इसे अपने जीवन में रट लीजिए, मनन कर लीजिए, इनके शब्दों को अपनी आत्मा में अंकित कर लीजिए। ये वही समय है, कलीसिया तैयार होने का समय है, कलीसिया सजने संवरने का समय है, कलीसिया बटोरने का समय। बटोरना क्या है मैं आपको बताऊंगी। आप अगर 4 गॉस्पेल अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा इसमें 4 चीज़ आपको विशेष करके दिखाई देंगी। एक तो सबसे पहला प्रूफ है कि यीशु राजा के बारे में, कि जो उसने कहा ईश्वर ने वो करके दिखा दिया, पहला। दूसरा, यीशु राजा का 3 साल का अगर आप जीवन देखेंगे तो उसमें उन्होंने 4 चीज़ आपको कर बताई है। सबसे पहले उन्होंने चमत्कार किए, जैसे कि पानी को दाखरस में बदल दिया, शादी में, काना शादी में। फिर मछली और रोटियों का दास्तान तो कई बार बाइबल में है, कई बार उन्होंने वो चमत्कार किया। तीसरा, वो समुद्र पे पानी पे चलते हैं। दूसरा, बीमारियों को चंगा करना। तीसरा, आत्माओं को भगाना, आत्मा भी उनकी बातें सुनती थी। चौथा, मुर्दों को जिलाना, ये भी मुर्दों को जिलाना ये चमत्कार है। बीमारी को अच्छा करना ये चंगाई है। और सबसे बड़ा बात जो इन्होंने 3 साल में यीशु राजा ने किया वो था प्रचार, ज्ञान, शिक्षा दी अपने लोगों को। किस बात की शिक्षा? स्वर्ग के राज्य की शिक्षा, कि आपको क्या करने से स्वर्ग राज्य मिलेगा, कैसा जीवन पिता आपको से चाहते हैं, इसकी शिक्षा। उनका सारा का सारा फोकस लोगों को एजुकेट करने में गया, ज्ञानी लोगों को नहीं, ऐसे लोगों को जिनका विश्वास मजबूत था संहिता के ऊपर, जो मुक्तिदाता की बात छोड़ रहे थे, ऐसे लोगों पर। 4 गॉस्पेल के अलावा हमारे ज़िंदगी में 5वां कुछ है ही नहीं। अगर हम एक सचमुच ईमानदार क्रिश्चियन बनना चाहते हैं तो इस 4 गॉस्पेल को हमको बहुत डीपली अध्ययन करना पड़ेगा। हमें पता चल जाएगा कि यीशु राजा एक्चुअली हमसे क्या चाहते हैं और पिता हमसे क्या चाहते हैं। क्योंकि मुक्तिदाता ने हमको चंगाई फ्री में दी, चमत्कार सब कुछ फ्री में दी, और आज भी चमत्कार और चंगाई हमारे जीवन में फ्री होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? जब भी हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल से ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है हॉस्पिटल जाएंगे तो पैसा लगेगा, लेकिन प्रार्थना करेंगे तो चंगाई फ्री में आ जाएंगी। सही है? इसलिए आज बहुत से लोग प्रार्थना तो करते पर चंगाई नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस प्रार्थना में एक सेल्फिश बना है। और जैसे ही लोग अच्छे हो जाते हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? अगर मान लीजिए हमारे जीवन में प्रभु ने जब भी कोई चमत्कार किया या कोई भी चंगाई की, तो हमारा एक स्टेप
यीशु के और करीब जाना चाहिए। लेकिन अफ़सोस की बात है, अफ़सोस की नहीं बड़े दुःख की बात से है, जैसे ही हमारी वो चंगाई हमें मिल जाती है, जैसे वो हमें चमत्कार हमारे जीवन में आ जाता है, हम ईश्वर से, परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं। भड़ मोबाइल में, टीवी में, खाने पीने में, सब में व्यस्त हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते कि पवित्र बाइबल को ही भूल जाते। हमारे जीवन के मूल आधार को ही हम भूल जाते, हम ईश्वर को भूल जाते। और फिर जब दोबारा कभी कोई तकलीफ आती तब हम आते। अब हम ईश्वर को याद भी कैसे करते हैं? सिर्फ संडे चर्च जाके दान धर्म दे के हम ईश्वर को याद करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जितने भी दान के बारे में प्रभु ने आपको बताया है, जो भी नियम आपको बारे में बताया, वो इस संसार में आपको अच्छी तरीके की ज़िंदगी जीने के बारे में बताया है। इससे आपका एक अच्छा जीवन इस संसार में बीतेगा। इस संसार के लिए सब कुछ फ्री चीज़ें, लेकिन अनंत जीवन के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए आपके अंदर क्या चीज़ें चाहिए जो प्रभु को आप में ढूंढ रहा है। तो अगर दोस्तों आप अगर बाइबल पढ़ोगे ध्यान से, तो आपको अनंत जीवन के लिए सिर्फ और सिर्फ जो फल उत्पन्न करने हैं, वो आप गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र पढ़ेंगे, उसका 5वां अध्याय का 22वां। परंतु आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इसके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग ईसा मसीह के हैं, उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है, तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। अगर आप कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं, आप पवित्र और धार्मिक कलीसिया बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये आत्मा के फल होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु ने यहाँ कहीं भी नहीं लिखा कि आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, आपका लखपति होना बहुत ज़रूरी है, आपका करोड़पति होना ज़रूरी है। ना तो ये इसमें यहाँ लिखा कि आपको हमने बहुत सारा दान देना चाहिए, दशांश देना चाहिए, नहीं तो मैं आपको स्वर्ग राज्य में नहीं भेजूँगा। यहाँ कोई भी टर्म कंडीशन नहीं दिया। यहाँ पे देखो, पूरा का पूरा सृष्टिकर्ता ने स्वर्ग राज्य है हमारे लिए फ्री में दिया है, पर अफसोस की बात है, हमें ये गुण पाए ही नहीं जाते हैं। ये गुण आत्मा के फल है। ये शरीर के फल अलग है। शरीर के द्वारा हम मेहनत करते हैं, उसका दशांश हम देते। शरीर के द्वारा हम मेहनत करते हैं, लोगों को, गरीबों को कपड़े खिलाते, खाने, ये अलग है। इस बहुत अच्छी बात है। ये इस जीवन में आपको प्रभु के द्वारा हर चीज़, आपका जीवन अच्छा रहेगा, आप आनंदित जीवन बिताओगे, आप घर में शांति बनेगी। इस संसार में शरीर रूपी जीवन में आपको सब कुछ फैसिलिटी प्रभु देगा, लेकिन आत्मा में अगर आपको जीवन चाहिए और अनंत जीवन चाहिए, तो प्रभु कहते हैं, मैं फिर गलातियों के नाम संत पौलुस का 5वां पत्र का 22वां, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। ये है आत्मा के फल। यही फल अगर आप अपने अंदर उत्पन्न करेंगे, तो आपको और मुझे ईश्वर के राज्य में जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये आत्मा के फल है। और वो जीवन भी आत्मा का है। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। आत्मा को 2 ही घर मिलने वाले हैं, एक तो नरक लोक और एक स्वर्ग लोक। तो ईश्वर के आने के पहले, ईश्वर राजा के आने के पहले, मुक्तिदाता के आने के पहले हम उस राज्य के बारे में उत्साहित हो जाए और अपने अंदर इन फलों को ढूंढे, प्राप्त करें, जिससे हम ईश्वर के सामने खड़े होने योग्य बन जाए, क्योंकि ये आत्मिक फल है। अगर आप कई ऐसे लोग हैं जो कितने सालों से चर्च जा रहे, प्रार्थना नमाज कर रहे, पर उनमें ये गुण मिलते ही नहीं। इतने उनके चेहरे पे आज भी इतनी भयानक उदासी, इतना बड़ा क्रोध, इतना बड़ा नफरत दिखाई देती, इसकी हद नहीं। विनम्रता है ही नहीं। परायों के लिए दूर, अपनों के लिए भी नहीं है। आज रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं। माँ बच्चों से, 3-4 बच्चे हैं, लेकिन 1 बच्चे 2 बच्चे, बाकी के बच्चों को भूल गई है। कंपटीशन है कि मैं क्यों बात करूं, आप बात करो। मैं प्रभु वचन में इतना अच्छा हमको सिखाता है ना, और समझ में आ जाता है कि कौन कितना प्रार्थना में ये है और कितना अच्छा उसको जीवन में अपना अप्लाई कर रहा है करके। तो वचन ही हमको सिखाता है, वचन ही हमको पढ़ाता है। वचन ही खाइए, वचन ही पहनिए, वचन ही ओढ़िए। ये वचन ही हमको अनंत जीवन की ओर ले जाएंगे। अगर आप वाकई में क्रिस्तीय है, तो हमारे सबके जीवन में अनंत जीवन
ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाना ही हम सबके जीवन का मेन उद्देश्य है, मेन टारगेट है। कई दोस्तों, आप और मैं इस संसार के आकर्षण के चक्कर में, संसार की भाग दौड़ में, जो मेन हमारा जीवन का मोटिवेशन था, जो मेन हमारे जीवन का मकसद था, उसे तो नहीं भूल गए हैं। कहीं हम भी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को शादी करने के बाद, बच्चे जन्म होने के बाद सिर्फ और सिर्फ उनको स्कूल डालना, उनको बड़े स्कूल में पढ़ाना, हाई फाई बर्थडे मनाना, पार्टीज करना और लोगों को अपना महान भव्यता दिखाना, इसी में तो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ऐसा है तो दोस्तों थोड़ा सा, बहुत से, क्योंकि ऐसे क्रिश्चियन लोग मैं जानती हूँ जो अपनी नौकरी को लेके, अपने जॉब को लेके इतने बिजी है कि वो पवित्र ना चर्च जाते, ना बाइबल पढ़ते, ना प्रार्थना करते, ना किसी की शादी में जाते, ना किसी की मैयत में जाते, बोलते टाइम ही नहीं है। अगर आपका और मेरा जीवन वाकई में अगर ऐसा है दोस्तों, तो ईश्वर आपसे पूछेगा कि दुनिया में आप गए थे तो दुनिया वालों के साथ आपने अपना कितना समय बिताया, तो वो पूछेगा आपको, तब जवाब देना। क्योंकि ईश्वर दो ही मार्ग से हमारे जीवन में हम ईश्वर को ग्रहण कर सकते हैं। एक है पूरी तरीके से इस संसार को भूल के संत बन जाए, नबी बन जाए और उसके लिए अपना जीवन अर्पित कर दे। ये तो हम और आप इम्पॉसिबल है, हम कर ही नहीं सकते। हमारा मोबाइल का आकर्षण है, टीवी का, खाने का आकर्षण, ड्यूटी, पैसा, बच्चों का आकर्षण है, घर दार सबका आकर्षण है, हम ये सब कर ही नहीं सकते। इसे तो मैं फादर लोग जो बनने जाते हैं उनको हैट्स ऑफ है, क्योंकि इतना सारे आकर्षण के बीच में ईश्वर को चुनना बहुत बड़ी बात है। और मैं स्पेशली उन सब बच्चों के लिए जो अभी फादर बनने की ट्रेनिंग करें, हम लोग शेष प्रार्थना उनके लिए भी अपने घरों में फैमिली प्रेयर में करते हैं। दूसरा है सांसारिक होते हुए, संसार में रहते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, उसे क्या सही लगता उस नज़र से जीवन जीना, ना कि संसार के रीति रिवाज से क्या सही है वो सही करना। तो दोस्तों, ये गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र पढ़िए, बहुत ही सुंदर पत्र है। आत्मा के फल क्या है, शैतान के फल क्या है, ये भी इसमें है, दोनों भी है, आप पढ़ सकते हैं कि इसमें शैतान के क्या फल ये दिया है। कुकर्म है, शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया और इस प्रकार की और बातें हैं। ये सब क्या है? शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है। हम जो भी शरीर के द्वारा गुनाह पाप करेंगे, ये सब हमारे शरीर में दिखाई देंगे। हमारा क्या दिखाई देगा? व्यभिचार दिखाई पड़ेंगे, हमारी अशुद्धता, लंपटता, हमारी मूर्ति पूजा, हमारा जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन और रंगलीलिया, इस प्रकार की और बातें, ये हमारा शारीरिक जीवन है। इससे प्रभु आपको बचने को कह रहा है। ये हमारा आत्मिक फल है, ये फल लाने को कह रहा है। यदि आपको अनंत जीवन चाहिए तो, वरना ये संसार जहाँ आपको बुलाता वहाँ जाइए, ये संसार जैसा आपको करना चाहता वैसा कीजिए। क्योंकि बहुत बहुत ही कठिन है अपने मन पे कंट्रोल करना। मैं से बताती, क्योंकि मन आपके अंदर है, वो आपको जहाँ जहाँ भगाता आप भागते रहते। और जिसने अपने मन पे विजय पा ली, उसने अपने आत्मा को क्या कर लिया है? जीत लिया है। तो ज़रूर इस पर आप लोग मनन चिंतन कीजिए और पवित्र बाइबल को सर्वप्रथम अपने जीवन में स्थान दीजिए कहीं, क्योंकि यही आपका आईना है। ये आपको आपके शरीर के भी गुण दिखा देंगी और आत्मा के फल भी आपको दिखा देंगी। बाइबल किसी दूसरे के लिए नहीं, हमारे खुद के लिए। हमारा खुद का न्याय करता है। बाइबल के वचनों से दूसरों का न्याय मत कीजिए, बाइबल के वचनों से खुद का न्याय कीजिए। जब भी कुछ बोलते हैं, करते हैं, तो सोचिए कि ऐसा करने से, सब बोलने से क्या, स्पेशली जब हम बाहर व्यवहार करते हैं, तो क्या मेरा प्रभु खुश होगा इस कार्य से? कुछ भी काम करने से पहले पिता मेरा खुश होगा कि नहीं होगा, इसे जरूर सोचिए। आइए हम एक छोटे से प्रार्थना के द्वारा अपने इस वीडियो को समापन तक ले जाएं। हे मेरे स्वर्गीय पिता, हमारे दयालु पिता, हमारे स्वर्गीय पिता, हमारा करुणामय पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह को हमें देने के लिए। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि आप वो पावर है, वो ताकत है जिसके सामने हम मिट्टी के पुतले टिक नहीं सकते। ये बात आप जानते थे, इसलिए आपने हमारे लिए एक फ़िल्टर भेजा। वो फ़िल्टर जो हमें आपके सामने उपस्थित होने की हिम्मत दिलाता है, वो फ़िल्टर है यीशु राजा। उसी के द्वारा हम सब कुछ आपके चरणों तक पहुंचाते हैं प्रभु। वो मुक्तिदाता ने आपने चाहा कि लोग आपके प्रेम को, आप क्या चाहते हैं इसको जाने और देखें और समझें, इसलिए आपने अपने पुत्र, अपने प्रतिरूप को हमारे बीच में भेजा। और हम इतने किस्मत वाले प्रभु कि हमने उनके साथ समय बिताया। हमने यानी प्रभु
प्रेरितों ने। हम विश्वास करते हैं प्रभु इस बात पे। प्रभु हम इस योग्य नहीं हैं कि हम आपके सामने खड़ सकते, लेकिन उस फिल्टर के माध्यम से, उस यीशु राजा के माध्यम से हमने आपको देखा है, क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि यीशु राजा कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। हाँ पर पिता, हमने तो ना आपको देखा है ना पुत्र को देखा है, पर हमारा अटूट विश्वास है पवित्र बाइबल के इन चारों गॉस्पल पे, हमारा विश्वास है इस पूरी बाइबल पे, इसमें लिखे हर एक शब्द पे कि इस शब्द, इसका एक एक शब्द सत्य है। हम विश्वास करते हैं कि आप हमें लेने आने वाले हैं, और हम सिर्फ विश्वास नहीं करते प्रभु, बल्कि हम बाट जोते हैं इसकी, और अपने जीवन को दिन ब दिन हम इस योग्य बनाए कि हम उस अनंत जीवन में अपना भी नाम लिखा सके, हम उसके योग्य, उस अनंत जीवन के योग्य ठहर सके। प्रभु हम पवित्र आत्मा मांगते हैं प्रभु आपसे कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करे, हमारे अंदर की हर गंदगी, हर बुरे विचार, हर बुरा शरीर के जो भी बुराई है, कुकर्म है, वो हमारे अंदर से निकाल के आत्मा के फल हमारे अंदर उत्पन्न करे, ताकि हम मुक्तिदाता यीशु राजा के सामने खड़े होने योग्य जाए जब वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आए। प्रभु मेरी सारी प्रार्थनाएं निवेदनों को मैं कबूल कीजिए, आप आपके पुत्र और हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।